अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। इस किताब से आज बात करेंगे महान क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज के बारे में। जी हाँ, एक व्यक्ति जो केवल 6वीं क्लास 6 तक ही पढ़े थे, लेकिन उनके शिष्य IIT किए हुए, IIM किए हुए लोग थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। एक मैं भी उनका जो है वो शिष्य ही हूँ, वो मेरे गुरु स्वरूप हैं। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है संवाद की कला में। मैं थोड़ा कुछ बेहतर बोल पा रहा हूँ तो उसमें कई लोगों का योगदान है। एक तरुण सागर जी महाराज भी हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। देखिए, वो खुद 6वीं क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताबें उन्होंने लिखी है। कड़वे प्रवचन के 10 भाग उन्होंने लिखे हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो चलते फिरते विद्या के संस्थान थे, समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिए, अपना कपड़ा तक भी त्याग दिए थे, नंगे पैर चलते थे, पूरे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं। जब तक जिए समाज के लिए जिए, एक एक क्षण उनका समाज के लिए समर्पित था। वह क्या प्रखर वक्ता थे, ज्ञान के अद्भुत सागर थे। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ बनना है, तो आपको धर्म की सीमाओं से आगे निकलना पड़ेगा। वह जैन संत थे, लेकिन उनके शिष्य बहुत लोग थे। उनको भारतीय सेना को संबोधित करने का सौभाग्य मिला, गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिला, राजभवन में विशिष्ट लोगों को संबोधित वो किए। ये नहीं कह सकते कि उनको सौभाग्य मिला, राजभवन का सौभाग्य था। कई प्रदेश के विधानसभा में वो संबोधित किए, अपना आशीर्वाद प्रदान किए, लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किए। वो क्या बेहतरीन थे। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए जाते थे। कुछ नहीं था उनके पास और सब कुछ था। घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए थे। शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था, लेकिन इतना कुछ था कि प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े लोग उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। क्या कहना, इतना सम्मान था, इतना आदर था कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने जैसा है उनकी एक एक बातों में। आपकी अदालत में भी वो आए थे, उनको बुलाया गया था। रजत शर्मा के सवालों का भी क्या खूब वो जवाब दिए। इतना बेहतरीन संत, इतना बड़ा संत कि क्या कहना, जिसका हर एक क्षण समाज को समर्पित था। बहुत कुछ वो किए, बहुत कुछ करके गए। और कड़वे प्रवचन की जो किताब है वो तो मैंने खुद पढ़ा हुआ है। कई किताबें मैंने उनकी पढ़ी है, और अगर मैं कुछ बेहतर हूँ तो उसमें उनका बहुत योगदान है। मैं एक एक दिन में उनकी किताबें पढ़ जाता था। खास करके यात्रा के दौरान जरूर उनकी किताब मैं पढ़ता था। क्या अद्भुत किताब वो लिख करके गए हैं मेरे गुरुदेव, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, बहुत कुछ, केवल वो 51 ईयर तक ही जिए, लेकिन इतने संक्षिप्त जीवन काल में भी वह बहुत कुछ
करके गए, बहुत कुछ बता के गए। बड़े बड़े पत्रकार भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए सोचते रहते थे। विधानसभा से आमंत्रण, राजभवन से आमंत्रण, सेना से आमंत्रण, उनका आमंत्रण हर जगह था। उज्जवल पाटनी जैसे बड़े प्रेरक वक्ता भी उनके शिष्य थे। अब तो गुरुदेव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी उनको क्या आमंत्रित करते थे, आदर सत्कार देते थे। बड़े बड़े लोगों में उनका बहुत मान सम्मान था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जगह, कई प्रदेश के विधानसभा में उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, प्रेरणा दी। बहुत कुछ उनसे अति विशिष्ट लोग भी इंतजार करते थे गुरुदेव का। वो जो है वो ज्ञान के अद्भुत सागर थे। देखिए उनकी बातें, देखिए वो क्या कहते थे कि हंसना एक औषधि की तरह है। यह औषधि बिना पैसे के मिलती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लड़कियों की खूबसूरती का राज भी यही है कि वो पुरुषों से ज़्यादा हंसती हैं। हंसी शरीर के लिए पेन किलर का काम करती है। हंसी संक्रामक होती है। आसपास के लोगों को हंसते देखकर आप भी हंसने लगते हो। विटामिन की गोलियां असर नहीं कर रही है तो हंसिए। वो कहते थे पहचान बनानी है तो हंसिए, मुस्कुराइए। जिंदा दिली से जीना है तो स्माइल कीजिए, प्लीज कीप स्माइल। और मेरे गुरुदेव का कहना था कि मुंह खोल कर तो दुनिया हंसती है, मुंह खोल कर तो दुनिया हंसती है। मैं चाहता हूं आप दिल खोल कर हंसें, क्योंकि जो दिल खोल कर हंसता है उसे दिल का दौड़ा नहीं पड़ता। हंसना यही भक्ति है, हंसाना यही मुक्ति है, मुस्कुराना यही जप है, खिलखिलाना यही तप है। जब तुम रोते हो तो एकदम कच्चे लगते हो और मुस्कुराते हो तो एकदम बच्चे लगते हो। हंसते हो तो एकदम अच्छे लगते हो, मगर जब तुम किसी को हंसाते हो तो एकदम सच्चे लगते हो। यह जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के विचार थे, उनकी बातें थी। आगे बढ़ना है तो देश की सीमाओं से आगे बढ़ जाइए। पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक विद्वान है, हर धर्म में एक से बढ़कर एक विद्वान है। अपने धर्म की सीमाओं में रहेंगे तो व्यक्ति के ज्ञान की, मेधा की, प्रतिभा की सीमा ही रहेगी। हर धर्म अलग अलग फूल की तरह है। प्रकृति में हर तरह के फूल हैं। हर धर्म से बहुत कुछ सीखने जैसा है। प्रमाण सागर जी महाराज, जैन संत, क्या अद्भुत ज्ञान की बातें उनकी। सफलता प्राप्त करनी है, चाहे खुशी प्राप्त करनी है, चाहे लीडरशिप सीखना है, चाहे जो कुछ भी सीखना है। जैसे गीता है, गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वो उसके प्रिंसिपल्स हम अपने जीवन के हर आयाम में, हर पहलू में उपयोग कर सकते हैं। जैन संत विद्यासागर जी महाराज, वाह वाह, क्या कहना। अद्भुत ज्ञान का सागर उनके पास, बहुत कुछ। हर धर्म में एक से बढ़कर एक लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। देश की सीमा से बाहर जाइए, धर्म की सीमा से बाहर जाइए। कुछ सीखना है तो आगे बढ़िए। अगर लीडर बनना है तो रीडर बनना जरूरी है। बहुत कुछ सीख सकते हैं गुरुदेव से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।